हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा। आज का हमारा इस वीडियो का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो फिर से 28 का ही है और शिफ्ट नंबर जो है वो सेकंड ही है। अभी मैं बेसिकली उसी शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस जो हैं वो उठा रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छे हैं, पता होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन के अंदर ये सर्किट हमारा एक गिवन है और ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट आई, इस करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो लिखी हुई है ये वाली वैल्यू हमें जो है यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये आई करंट हमें फाइंड आउट करनी है इस सर्किट के अंदर। और उसने कंडीशन दी हुई है व्हेन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट बी। ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो दोनों का इक्वल है। दैट मीन्स अगर ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है तो बी का भी 20 है, ए का 10 है तो बी का भी क्या है वो 10 है, ऐसा वो बोल रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर अप्रोच क्या यूज़ होनी है, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया क्या है। क्वेश्चन देखो किस अप्रोच से सोल्व होगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर रेजिस्टेंस बैटरी का इन्वॉल्वमेंट है और उसके अंदर हमारे 5 रजिस्टर्स जो हैं वो गिवन है, तो सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए हमारे कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बना रहे। अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे होंगे तो एक रेजिस्टेंस तो उसमें से ऐड ही नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर भी हमारे 5 रेजिस्टेंस गिवन है, तो सबसे पहले माइंड के अंदर आना चाहिए 5 रेजिस्टेंस एक ही सर्किट में देखने के बाद कि क्या ये कहीं से व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पर भी अगर मैं ये चीज़ देखना चाहूँ कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो देखो यहाँ पर उसने बोला है कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। दैट मीन्स इस ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वी ए इक्वल्स टू है वी बी के, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वी ए माइनस के वी बी जो होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों ए और बी यानी ब्रांच या आर्म हमारी ए बी जो है वो बेसिकली है ही नहीं, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना वो है ही नहीं वहाँ पर। ये आर्म में हटा सकता हूँ क्योंकि इस आर्म के अंदर करंट फ्लो नहीं होगी। करंट के या चार्ज के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। बट यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम है। अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम है तो इस 30 ओम रेजिस्टेंस के अंदर तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। दैट मीन्स ये सर्किट में लगा हुआ रहे या ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मुझे यहाँ पर आई की वैल्यू निकालनी है तो आई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए नेट वी और नेट आर। अब वी तो मुझे पता है 40 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर ये बड़ी बड़ी इसने लगा दी है। अब मुझे नेट आर का नहीं पता है, नहीं नेट रेजिस्टेंस का नहीं पता मुझे कितना है। नेट रेजिस्टेंस मुझे तब पता चलेगा जब मैं इनका सबका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए भी मुझे जो है ये वैल्यू नहीं गिवन। यहाँ पर एक आर लिखा हुआ है ना, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू नहीं गिवन है। बट जैसे कि मुझे पता चल चुका है कि ये एक व्हीटस्टोन की स्ट्रक्चर है, इसमें जो है सेंटर वाली जो आर्म है हमारी उसके अंदर तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ऐसा किस में होता है, ऐसा तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो देखो इन दोनों का रेशो कितना है, 2 से 40 का रेशो कितना है, 2 टाइम्स। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम 10 से यहाँ पर 2 टाइम्स होने के बाद क्या आना चाहिए, आर की वैल्यू ये आनी चाहिए 20 ओम। दैट मीन्स हमारा जो सर्किट है उसके अंदर जो आर दिया हुआ था यहाँ पर, ये आर की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारी 20 ओम आने वाली है। और ये सब मैंने केवल कितने से पता लगाया, ये सब मैंने इस बात से पता लगाया क्योंकि उसने हमको मेंशन करके दे दिया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इस कंडीशन की वजह से, इसकी वजह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर 20 40 2 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ भी 2 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर ये ऊपर 10 ओम है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। तो अब मेरे पास हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है। थोड़ा सर्किट जो है उसको सिंप्लीफाइड करके मैं बना देता हूँ कि सर्किट अब हमारा नया वाला सर्किट जो है वो क्या हो गया। अब नया सर्किट हमारा ऐसा हुआ कि ये एक बैटरी लगी हुई है, ये हमारी एक बैटरी लगी हुई है जो कि है हमारी 40 वोल्ट की। अब यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक ये इस तरह से है, ये 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पर और इस तरह से की को हटा देते हैं इसमें से। ये रेजिस्टेंस कितना गिवन है, ये हमारा गिवन है 10 ओम। ये रेजिस्टेंस कितना गिवन है, ये है हमारा 20 ओम। ये रेजिस्टेंस कितना है हमारा भी कैलकुलेट करके, ये 20 ओम आया और ये कितना है 40 ओम। तुम पूछो कि बीच वाली आर्म किधर है, बीच वाली आर्म में तो करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं है तो उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है ना, ये इसका मुझे नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि ये 10 ओम और 20 ओम ये तो सीरीज के अंदर है, दैट मीन्स ये डायरेक्टली ऐड हो जाने चाहिए। ऐसे ही हमारा 20 ओम और 40 ओम ये भी कैसे सीरीज के अंदर, तो ये भी क्या होने चाहिए, हमारे डायरेक्टली ऐड हो जाने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास एक
नया सर्किट आया बन करके, जो कि आया एक रेजिस्टेंस ऐसे है यहाँ पर, इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस नीचे है, और ये यहाँ कनेक्टेड है हमारी 40 वोल्ट की बैटरी। ये हमारा 40 वोल्ट है, ये करंट हमारी इसके अंदर आई फ्लो कर रही है। 10 और 20 मिलकर ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है हमारा 30 ओम, और 20 और 40 मिलकर ये हो चुका है हमारा 60 और ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल, दैट मुझे 30 और 60 का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, आर पैरेलल के लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं। क्या होता है 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60, ऊपर मल्टीप्लाई होगी दोनों की, कितना आ जाएगा 1800 डिवाइड बाई, ये दोनों ऐड होंगे कितना आ जाएगा 90 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। तो यहाँ पर जो आर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया, जो कि हमारा आर नेट भी है एक्चुअल में, वो कितना आया हमारा, वो आया हमारा 2 ओम। ये वैल्यू कितनी है हमारी 20 ओम, 2 ओम कह रहा हूँ 20 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस जो है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है हमारा 20 ओम। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है करंट। तो करंट की वैल्यू कैसे आएगी, करंट की वैल्यू आएगी हमारी जो आई नेट होती है, वो होता है हमारा वी नेट, टोटल कितनी बैटरीज वगैरह कनेक्टेड है, डिवाइड बाई आर नेट, टोटल कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो आई नेट या फिर जो आई इसके अंदर पूछी गई है वो है वी नेट, एक ही बैटरी कनेक्टेड है हमारी जो कि है 40 वोल्ट की, डिवाइड बाई आर कितना है हमारा 20 आया। अब 20 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया 2 ओम। ये आया यहाँ पर, मतलब 2 एम्पियर, ओम बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 2। तो ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। इवन ये तुम लोगों की एक्स से भी खूबसूरत क्वेश्चन था, जो कि इसी साल पूछा गया है 2025 के अंदर। इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार जो है ना चैनल पर बने रहिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा लगातार वीडियो अपलोड करने की। सबसे पहले तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। इसी शिफ्ट के आएंगे, अभी कुछ टाइम तक ये 20 जनवरी वाली शिफ्ट है, इसी के पेपर को मैं रीड कर रहा था, तो यहीं से मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आप खुद भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये वाली शिफ्ट का पेपर जो है डाउनलोड करके ऑनलाइन मिल जाएगा आपको कहीं भी। चलिए फिर इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।